Hello friends, welcome to all of you. As you know, we are running this H series for targeting upcoming allied services preliminary exam और इस H series में हम कुछ एक क्वेश्चंस को MCQs के थ्रू डिस्कस आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में मैं आप लोगों के बीच में रिसेंटली जो भी प्लेसेस न्यूज़ में थे उनके कुछ एक क्वेश्चंस को आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को शुरू करने से आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट आवर कमिंग बैच दैट इज़ गोइंग टू कमेंस बाई 20th फरवरी। 20 फरवरी से हमारा फ्रेश फाउंडेशनल बैच जो है HAS के लिए शुरू हो रहा है। ये जो बैच है ये एक इंटीग्रेटेड बैच होगा जिसमें हम प्री से लेकर इंटरव्यू लेवल तक की जो है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड HAS से रिलेटेड जितना भी स्टडीड मटेरियल है, चाहे वो हमारे क्लासरूम के जो नोट्स होंगे या फिर उसी के साथ जो भी हमारी बुकलेट्स होगी या फिर हमारी जोग्टा एकेडमी की जो पब्लिकेशंस है वो सब पब्लिकेशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ एग्ज़ाम के आने के थोड़ा सा 2 महीने पहले से आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है, चाहे वो प्रीलिम है या फिर मेंस है, उससे रिलेटेड आपकी टेस्ट सीरीज़ भी चलाई जाएगी। तो इस बैच से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो जोग्टा एकेडमी के जोग्टा एकेडमी के जो नंबर है उस नंबर पर आप कॉल करके इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सो हम आज की इस वीडियो में बेसिकली जो क्वेश्चंस है वो रिसेंटली जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ में थे उनसे रिलेटेड ये MCQs के 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच पर लेकर आया हूं। और ये जो श्रृंखला है, ये जो प्लेसेस इन न्यूज़ में जो ये जो वीडियो है, ये 3rd वीडियो है इस सेक्शन की, जिसमें मेनली हम जो भी प्लेसेस थे रिसेंटली न्यूज़ में उनको आपके बीच में डिस्कस कर रहे हैं। सो इससे पहले कि अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो इससे पहले जो प्लेसेस इन न्यूज़ में जो प्लेसेस करंटली जो भी न्यूज़ में थे उसके लिए आप पिछली 2 वीडियो को भी दे सकते हैं। इसमें ये जो वीडियो है ये 3rd वीडियो जो है इस श्रृंखला का है। सो अगर आप देखोगे, दिस इज द पार्ट 3। तो अगर हम वीडियो को शुरू करें तो आप देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है, Which statement is true about the तुंगनाथ टेम्पल। एक टेम्पल है तुंगनाथ, उस टेम्पल से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस है, तो देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली इशूड ए नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग द एंशिएंट टेम्पल ऑफ तुंगनाथ एज ए मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट को देखें, इट इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड एट 3680 मीटर्स ASL above सी लेवल से ये 3680 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर है। एंड दिस टेम्पल इज द हाईएस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड। थर्ड स्टेटमेंट सेज इट इज वन ऑफ द पंच केदाराज। तो ये स्टेटमेंट बोलती है क्या ये पंच केदाराज में से एक केदार है। और फोर्थ स्टेटमेंट सेज पंच केदार इज ए ग्रुप ऑफ 5 सेक्रेड श्राइन्स ऑफ लॉर्ड शिवा लोकेटेड इन द कुमाऊं हिमालयाज ऑफ उत्तराखंड। तो ये 4 स्टेटमेंट हमने देखी। तो इन 4 स्टेटमेंट्स में अगर आप पहली स्टेटमेंट पर फोकस करेंगे तो ये है रिसेंटली गवर्नमेंट ने एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जो है इस एंशिएंट टेम्पल को नेशनल मॉन्यूमेंट की लिस्ट में इंक्लूड किया है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू बिकॉज यस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ASI ने रिसेंटली इस टेम्पल को स्टडी किया। ये जो है 1000 ईयर ओल्ड एक टेम्पल है, एक हमारा मॉन्यूमेंट है। बेसिकली इस टेम्पल में ASI ने एक यूनिक फीचर को नोटिस किया कि इस टेम्पल का जो ये शिखर है इट इज इंक्लाइंड बाय 10 डिग्री। तो ये जो शिखर है थोड़ा सा झुका हुआ है, बेसिकली एक शिखर है जिसके आधार पर यह बताया गया कि this style of architecture is a very great architecture. It had actually resisted the earthquake in past 1000 year, जिसकी वजह से ये टेम्पल अभी तक सर्वाइव हो रहा है। So this temple should be enlisted in the list of national monument, enlisted in the monument of national importance। तो ASI के रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ने इसको रिसेंटली मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में इंक्लूड किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट सेज इट इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड, 3680 मीटर। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि इसका एल्टीट्यूड कितना है। तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो 3680 मीटर का एल्टीट्यूड है। एंड दिस इज द हाईएस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। शिवा टेम्पल जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव का ये सबसे ऊंचा टेम्पल भी है। इट इज वन ऑफ द पंच केदाराज।
तो उत्तराखंड में बेसिकली शिव के 5 केदार माने जाते हैं, उनमें से एक केदार तुंगनाथ केदार भी है। पंच केदाराज की अगर बात करें तो उनमें से है केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ एक है, महेश्वर नाथ और लास्ट में है कल्पेश्वर नाथ। तो ऑब्वियसली इन 5 केदारनाथ में से एक केदारनाथ कौन है, एक पंच केदारनाथ में से एक नाथ कौन है, तुंगनाथ टेम्पल भी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और लास्ट स्टेटमेंट से इज पंच केदार इज अ ग्रुप ऑफ 5 सेक्रेट श्राइन ऑफ लॉर्ड शिवा। दिस स्टेटमेंट इज इन कुमाऊं हिल्स। तो अगर आप उत्तराखंड के मैप को देखोगे तो उत्तराखंड के मैप में माउंटेन रेंजेस में अगर आप इस साइड की बात करें, दिस एरिया इज द बेसिन ऑफ दिस गंगा यमुना का ये बेसिन है, और गंगा यमुना अगर कहीं से निकलती है, दीज रेंजेस आर द गढ़वाल रेंज। और इस साइड का जो बेसिन है वो है शारदा रिवर का बेसिन, इस साइड से शारदा और घाघरा रिवर निकलती है और ये उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो अगर आप देखें तो दिस साइड ईस्ट वेस्टर्न साइड ऑफ द उत्तराखंड में जो हिल्स है, दीज आर द गढ़वाल रेंज, जिसमें केदारनाथ बद्रीनाथ भी लोकेटेड है। और इस साइड का जो सेक्शन है, दिस इज द कुमाऊं रेंज। ये है कुमाऊं रेंज बेसिकली, जिसमें नंदा देवी है या फिर जिसमें कामेट शिखर है, दीज आर द कुमाऊं रेंज। तो ये बताता है कि पंच केदार इज अ ग्रुप ऑफ 5 सेक्रेड श्राइन ऑफ लॉर्ड शिवा लोकेटेड इन कुमाऊं हिमालय। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये पंच केदार, केदारनाथ बद्रीनाथ कहां पर लोकेटेड है, बेसिकली ये जो है गढ़वाल रेंजेस में ऑफ हिमालय में उत्तराखंड में लोकेटेड है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज लास्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रेस्ट 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, हेंस 1, 2, 3 आर राइट आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू दी जोजिला पास। जोजिला पास में एक टनल बन रही है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अगर आप देखेंगे कि जोजिला पास इज द स्ट्रेटेजिक पास दैट कनेक्ट कश्मीर वैली टू लद्दाख। तो अगर आप कश्मीर के बारे में देखेंगे, दिस इज द मैप ऑफ कश्मीर, और इस कश्मीर में बेसिकली ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज द लद्दाख, और इस साइड का कश्मीर वैली, ये आपका लद्दाख हो जाता है और ये हो जाता है आपका कश्मीर वैली। तो यहां पर अगर आप स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट से जोजिला पास इज अ स्ट्रेटेजिक पास दैट कनेक्ट कश्मीर वैली टू लद्दाख। सेकेंड स्टेटमेंट से इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, it is an under construction tunnel situated at an altitude of 11,578 feet। लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाली एक टनल है ऑन द श्रीनगर लेह हाईवे विच इज द NH1। द टनल वुड प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड लेह ऑन NH1, और टोटल लेंथ टनल की है 14.15 किलोमीटर। फोर्थ स्टेटमेंट सेज इट विल बी इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल एंड एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल। तो सबसे पहले अगर पहले स्टेटमेंट को देखा जाए, जोजिला पास के बारे में है, तो ऑब्वियसली अगर ये कश्मीर वैली है और ये लद्दाख है, इन दोनों के बीच में यहां पर ये पास लोकेटेड है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस पास इज लोकेटेड ऑन जास्कर बेसिकली, और दिस पास को जो बोला जाता है, दिस पास इज बेसिकली नॉन एज द जोजिला पास, और इस पास को पास ऑफ ब्लिजार्ड भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा तेजी के क्या आ जाते हैं, स्नो स्टॉर्म्स आ जाते हैं। सो दिस पास इज नॉन एज पास ऑफ ब्लिजार्ड भी इसको बोला जाता है, जिसकी वजह से यहां पर 2 से 3 महीने के लिए लेह लद्दाख वाला पूरा का पूरा रीजन जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया। देयरफॉर ये जो पास है ये स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इज जोजिला पास इज स्ट्रेटेजिक पास, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड, इट इज अंडर एक टनल यहां पर बन रही है जो 3500 मीटर की ऊंचाई पर है, श्रीनगर लेह हाईवे पर लोकेटेड है, जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करेगी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट, टनल वुड प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड लेह ऑन NH1। तो यहां से लेकर यहां उरी जो आपका गॉर्ज है, उरी से लेकर लेह के लिए एक हाईवे जाता है। दिस हाईवे इज एक्चुअली नॉन एज NH1, इसको NH1 बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट की तरफ ये हाईवे जाता है। तो दिस हाईवे इज NH1। तो इस NH1 को कनेक्ट करने वाला ही ये एक टनल है, ट्रू। It will be India's longest road tunnel and Asia's longest bi-directional tunnel. This statement is also true. Hence, इस क्वेश्चन के सारे स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल ऑफ द above इज द राइट आंसर। तो जोजिला पास। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो अगेन लद्दाख से ही एक क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर एक रोड बनाया गया है जिसको बोलते हैं लिकारू फुक्चे रोड। और लिकारू फुक्चे रोड की अगर बात करें तो ये कश्मीर के, ये लद्दाख के हानले रीजन में लोकेटेड है, लकारू फुक्चे रोड बेसिकली। तो इसके बारे में, इट इज लोकेटेड क्लोज टू हानले इन ईस्टर्न लद्दाख। तो ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड ये एक रोड है with total length of 64 kilometer. This statement is true. Second, once completed, it will be the world's highest motorable road at the height of 19,400 feet in Migla. मिगला एक पास है, वहां पर ये 19,400 फीट की ऊंचाई पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड होने वाला है। अगेन अगर आप देखें, इट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया टू बी कैरिड आउट इंटायरली बाय ऑल वुमेन रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी। इट इज लेड बाय ए 5-member ऑल वुमेन बॉर्डर रोड टास्क फोर्स। तो एग्जैक्टली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज ये जो रोड है, दिस रोड इज गोइंग टू बी द highest motorable road in the world in coming time. As we know, recently this Umlingla Pass, जिसका elevation लगभग 19,000 to 4 फीट था above sea level, 19,024 फुट की ऊंचाई पर उमलिंगला पास बेसिकली जो चुनसुल को दमचक से कनेक्ट करता है, इज बेसिकली द हाईएस्ट, ये सबसे हाईएस्ट रोड है। चुनसुल को दमचक से जोड़ने वाला उमलिंगला पास वाला रोड इज प्रेजेंटली द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। बट अभी आने वाले टाइम में ये जो 54 किलोमीटर लिकारू फुक्चे रोड है जो हानले में लोकेटेड है, दिस फुक्चे इज अ बेसिकली अ विलेज, स्मॉल हेमलेट दैट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द एलओसी, लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है एलओसी से। तो ये स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट रोड है एंड दिस रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय ऑल वुमेन, जो एक बॉर्डर रोड टास्क फोर्स है अंडर BRO। सो ऑल द स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन आर एक्चुअली ट्रू, हेंस द डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, वो क्वेश्चन है बेसिकली अकॉर्डिंग टू इंडोनेशिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। Which of the following is true about Indonesian capital? अगर आप इंडोनेशियन कैपिटल के बारे, इंडोनेशियन पार्लियामेंट पास ए लॉ, एक लॉ पास किया गया है टू रिलोकेट द कैपिटल फ्रॉम स्लोली सिंकिंग जकार्ता। तो बेसिकली जकार्ता प्रेजेंटली इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। नाउ ए लॉ इज पास दैट इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड और shifted from this present Jakarta to somewhere else. This statement is true. Second is home to more than 30 million people in its greater metro area. Jakarta has a long been plagued by serious infrastructure problem, floodings exacerbated by climate change. Second statement is also true. And third statement says the new capital is called Kalimantan, will be located in Kalimantan province on Indonesian part of Borneo. This statement is wrong, क्योंकि जो नई कैपिटल होने वाली है उसका नाम कालीमंतन ना होकर उसका नाम है नुसांतरा, उसका नाम है नुसांतरा। So this statement is half truth because yes, this Nusantara is going to be located on this कालीमंतम या फिर बोर्नियो जो एक आइलैंड है, लोकेटेड कहाँ होगी? कालीमंतम प्रोविंस में ही लोकेटेड होगी। और कहाँ पर लोकेटेड होगी? समवेयर हिल्स इन हियर इन दिस कालीमंतम बोर्नियो आइलैंड पर ये कैपिटल होने वाली है। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड 1 and 2 स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये आप इंडोनेशिया को देख सकते हैं, दिस इज द सुमात्रा पेनिनसुला, दिस इज द सुमात्रा, दिस इज द जावा पेनिनसुला, दिस इज द इंडोनेशियन बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो के दो भाग है, वन बिलोंग्स टू मलेशिया, अदर बिलोंग्स टू दिस इंडोनेशिया। तो यहीं पर कालीमंतम है और नुसांतरा जो इनकी नई कैपिटल है वो भी यहीं पर। प्रेजेंटली जकार्ता इज समवेयर हियर। तो ये देख सकते हैं आप, ये मकासर स्ट्रेट कनेक्टिंग दिस सेलेबस सी विद जावा सी, और यहाँ पर एक स्ट्रेट है, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्टिंग दिस अंडमान सी विद द जावा सी। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो आपको ध्यान रखनी है ना, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दिस शर्म अल शेख, वेरी इंपॉर्टेंट। COP27 से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है। तो COP27 में द 27th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UNFCCC टुक प्लेस इन शर्म अल शेख। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, आई थिंक। COP27
बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, जो एक संस्था है, जो एक फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, उसका जो कॉप 27 है वो कहाँ हुआ था? इजिप्ट में। और ये जो जगह है इजिप्ट में, ये शर्म एल शेख में लोकेटेड है, यहाँ सिनाई पेनिनसुला के टिप पर। सेकंड, द कॉप इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ये जो है सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसकी? इस कन्वेंशन की, कॉप। और इट मीट्स एवरी ईयर अनलेस द पार्टीज डिसाइड अदरवाइज। हर साल नवंबर दिसंबर के महीनों में इस कॉप का कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, अदरवाइज अगर कभी इसको नहीं इसकी बैठक होगी तो वो भी डिसाइड किया जाता है सभी के द्वारा कंसेंसस के थ्रू। द फर्स्ट कॉप मीटिंग वॉज हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी इन मार्च 1995। तो पहला जो कॉप हुआ था वो मार्च 1995 में हुआ था। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये क्या है? शर्म एल शेख। तो ये दिस इज द शर्म एल शेख। तो सिनाई पेनिनसुला का ये वाला जो पॉइंट है, दिस सदर्न मोस्ट टिप ऑफ दिस सिनाई पेनिनसुला, ये आपका इजिप्ट है, यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। दिस इज द रेड सी, दिस इज द अकबा, गल्फ ऑफ अकबा बेसिकली, जिसके बारे में हम अभी बाद में भी देखते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ इजराइल्स एयर डिफेंस सिस्टम? इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? S-400 डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, एयर डिफेंस डोम, आजिस। तो आई थिंक आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा कि आयरन डोम इज द एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ द इजराइल। और ये जो आयरन डोम है, दिस आयरन डोम इज बीइंग क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ यूएसए की हेल्प से बेसिकली इन्होंने इसको डेवलप किया है, दिस आयरन डोम को। तो ये आयरन डोम इनका एयर डिफेंस सिस्टम है। तो एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? बेसिकली एयर से आने वाले जो थ्रेट होते हैं उससे किसी कंट्री को प्रोटेक्ट करे, वो उसका एयर डिफेंस सिस्टम कहलाता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एनिमी साइड से जो मिसाइल्स का अटैक किया जाता है, इसको पहले एक रडार सिस्टम बेसिकली डिटेक्ट करता है, और जब रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट करता है तो देन यहाँ से कंट्रोल सिस्टम जो है इम्पैक्ट पॉइंट को एस्टिमेशंस करता है कि कहाँ पर इसका इम्पैक्ट होने वाला है, और उसके बाद लॉन्चर जो है मिसाइल्स को फायर करता है, और यही मिसाइल्स फिर कहीं पर जाके इसको इंटरसेप्ट करता है और इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसको बोला जाता है एयर डोम। इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है दैट इज द S-400, जिसको हमने किससे बाई किया है? रशिया से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, व्हाट इज ट्रू अबाउट इजराइल इन द लिस्टेड इजराइल इन द स्टेटमेंट लिस्टेड बिलो? इजराइल से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आ गया है। तो अगर आप देखेंगे, इट इज सिचुएटेड टुवर्ड द ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में ही लोकेटेड है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट सेज जॉर्डन इज द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इजराइल। थर्ड स्टेटमेंट सेज इजराइल डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम जैकब से इजराइल का नाम पड़ा है। सो अगर आप देखेंगे तो इजराइल ये एक कंट्री है विच इज लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ दिस मेडिटेरेनियन सी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट जो बोलती है जॉर्डन इज द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इजराइल, तो आप देखेंगे ये जो जॉर्डन है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर से आती है जॉर्डन रिवर, और ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। दिस इज जॉर्डन, दिस इज द जॉर्डन रिवर। और ये जो जॉर्डन रिवर है बेसिकली कहाँ पर डिबाउच होती है? डेड सी में डिबाउच होती है। तो जॉर्डन सबसे बड़ी रिवर है इजराइल की। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, थर्ड, इजराइल डिराइव इट्स नेम्स फ्रॉम गिवन टू जैकब। तो इसका नाम जो है जैकब से लिया गया है। जैकब वाज एक्चुअली द ग्रैंडसन ऑफ दिस मैन हु वाज नॉन एज अब्राहम एंड इस्माइल के बारे में आपने सुना होगा। अब्राहम वाज द बिगेस्ट जो है एल्डर सन, बेसिकली उन्हीं का जो ये ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रैंडसन है, हिज नेम वाज जैकब। और इस जैकब का ही दूसरा नाम क्या था? इजराइल था। तो इजराइल, इस्माइल, इजराइल के नाम पर, जैकब के नाम पर जो है इजराइल नाम इसका पड़ा है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल दी, तो इसमें अगर आप देखें द बोथ 1, 2 एंड 3, सी 3 ऑप्शन, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट इन दिस स्टेटमेंट। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन के वेस्ट बैंक पर ये वेस्ट बैंक टेरिटरी लोकेटेड है, जिसको कौन ओन करता है? बेसिकली गाजा स्ट्रिप इसको ओन करती है। गाजा में पैलेस्टीनियन है, वेस्ट बैंक में भी पैलेस्टीनियन है, और वेस्ट बैंक के साथ लगता हुआ ये जेरूसलम है,
और जेरूसलम इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन दिस हमास इज द वॉरियर ग्रुप इन दिस गाजा स्ट्रिप, इस्लामिक जो ग्रुप है, और यहाँ पर ज्यूज जो लोग हैं वो भी जेरूसलम को बेसिकली जेरूसलम को अपना मानते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका कंफ्यूजन चल रहा है। इसी की वजह से रिसेंटली यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स भी हुए थे। तो बॉर्डर कंट्रीज देख लीजिए, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है एंड इजिप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इज इजिप्ट। और नीचे अगर आप देखोगे तो गल्फ ऑफ अकबा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट धनौरी वेटलैंड। धनौरी वेटलैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो धनौरी वेटलैंड को अगर आप देखोगे, ए प्ली वॉज रिसेंटली फाइल्ड इन एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सीकिंग ए स्टे ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, until धनौरी वेटलैंड located nearby is granted protection. तो सेकंड, धनौरी वेटलैंड आर लोकेटेड इन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। थर्ड स्टेटमेंट से जून 2022 धनौरी वेटलैंड वाज गिवन रामसर वेटलैंड स्टेटस। सो आई थिंक दीज थ्री स्टेटमेंट्स में अगर आप देखोगे तो नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और वहीं पर एक वेटलैंड है। वेटलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इकोलॉजिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये राइपेरियन बफर का काम भी करता है और क्योंकि ये नेचुरल फिल्ट्रेशन का काम भी करता है, क्योंकि वेटलैंड जो है स्टेशन का वर्क भी करते हैं। जो भी नेशनल फ्लाईवे, इंटरनेशनल फ्लाईवे पर जो भी बर्ड्स जो है माइग्रेट होते हैं उनके लिए ये एक तरह का जो है टेम्परेरी सेटलमेंट की तरह, स्टे ग्राउंड की, स्टे स्टेशन की तरह वर्क करता है। तो वेटलैंड के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है बेसिकली, इसीलिए जो धनौरी वेटलैंड है उसको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रिसेंटली एनजीटी में एक प्ली साइन की गई थी कि इस एयरपोर्ट को बनने पर अभी कुछ टाइम के लिए स्टे लगा दिया जाए जब तक इसको प्रोटेक्शन का स्टेटस ना दिया जाए। सेकंड, धनौरी वेटलैंड आर लोकेटेड इन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। और जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है जून 2022 में धनौरी वेटलैंड वाज गिवन रामसर वेटलैंड स्टेटस। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज धनौरी वाज नॉट नेवर गिवन आ रामसर वेटलैंड स्टेटस। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका राइट आंसर इज ए। और लास्ट जो क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपने मार्क करती है अबाउट पैंगोंग सो। तो पैंगोंग सो ऑल्सो रेफर टू एज पैंगोंग लेक, 134 kilometer long lake extend from India to Tibet. Second, the line of actual control passes through this lake. Third, during winter the lake freezes completely despite being saline water. It is Ramsar site. So इन चार स्टेटमेंट्स में अगर आप देखेंगे, दिस फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज पैंगोंग इज नॉट रामसर साइट, क्योंकि ये जो लेक है रामसर इज फॉर वेटलैंड और ये पूरा का पूरा एक सेलाइन वाटर बॉडी है विच एक्सटेंड फ्रॉम इंडियन साइड ऑफ लद्दाख टू दी तिब्बत में रिता कंट्री की तरफ ये जो है एक्सटेंड करता है। और इसकी जो लेंथ है दैट इज 134 किलोमीटर, जिसमें से सिर्फ 20 किलोमीटर ये इंडिया में है, रेस्ट इट इज इन तिब्बत। सो फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और तिब्बत के बीच में, चाइना के बीच में जो बाउंड्री अरेंजमेंट है जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC भी जिसको कहा जाता है, वो जो है बिल्कुल इसको जो है इसके बीच से वो लाइन गुजरती है। एंड लास्ट में देख लीजिए द ड्यूरिंग विंटर लेक फ्रीजेस। यस, क्योंकि विंटर में आपको पता है कि दिस लद्दाख इज लोकेटेड इन द कोल्ड डेजर्ट एंड ड्यूरिंग विंटर दीज डेजर्ट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड बिकॉज दे रेडिएट मैक्सिमम हीट, सो द सरफेस बिकम एक्सट्रीमली ऑफ लो टेम्परेचर, -30, 40, -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। एट दिस टेम्परेचर दिस लेक एक्चुअली get frozen. So this statement is true. Fourth one is wrong. First 2, 3 is the right answer. C is the right answer. C is the right answer. तो एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दैट इज द मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। पैनामा कैनाल इज लोकेटेड इन सेंट्रल अमेरिका रीजन। पैनामा कैनाल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकंड स्टेटमेंट सेज लेंथ ऑफ द पैनामा कैनाल कनेक्ट पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन इज 82 किलोमीटर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नगाबे एंड बुगले आर द इंडिजिनियस ट्राइब ऑफ पैनामा। नगाबे बुगले इंडिजिनियस ट्राइब है पनामा के। Panama has become the recent country to enter into International Solar Alliance. International Solar Alliance में enter होने वाली recent country is basically the Panama. Panama is the country which has recently entered into the
which has recently entered into the alliance that is called International Solar Alliance। तो अगर आप देखेंगे ये सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू है। पनामा कैनाल बेसिकली कनेक्ट करता है किसको? पनामा कैनाल बेसिकली जो है एक ऐसा कैनाल है जो कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। और पनामा एक सेंट्रल अमेरिकन रीजन में लोकेटेड एक कंट्री भी है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। और इसका लेंथ 82 किलोमीटर है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नगाबे बुगले यहाँ की इंडिजिनस ट्राइब है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। पनामा हैज बिकम द रिसेंट कंट्री, ये जो है अभी लेटेस्ट कंट्री है जिसने ISA को जो है ज्वाइन किया है। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। इन वीडियो से रिलेटेड जो भी PDF है, जो भी स्टडी मटेरियल है, उसको एक्सेस करने के लिए आप जोग्टा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।